लेट्स टॉक इन हिंदी इन टुडेज़ वीडियो। हाय, मेरा नाम सहेली है और मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ इस चैनल पे। मैं सोशल कमेंट्री भी करती हूँ बट बहुत ज़्यादा तो नहीं। बट इस वीडियो में मैं 5 हिंदी किताबों को रेकमेंड करना चाहती हूँ। तो मैंने हिंदी किताबें कभी भी ज़्यादा नहीं पढ़ी है क्योंकि हिंदी मेरी पहली भाषा नहीं है, इट्स एक्चुअली माई थर्ड लैंग्वेज। बट रिसेंटली मैंने एक लेखक को डिस्कवर किया जिनका नाम मानव कौल था और उसके बाद मैं काइंड ऑफ एक स्पाइरल में जाती गई जहाँ पे मैं हिंदी लिटरेचर को और अप्रिशिएट करने लगी एंड आई स्टार्टेड रीडिंग मोर बुक्स दैट वर ओरिजिनली रिटेन इन हिंदी। तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसी किताबें रिकमेंड करूँगी जो मुझको बहुत अच्छी लगती हैं। एंड अगर आप मुझको फॉलो कर रहे हैं कुछ टाइम से तो आपको पता होगा कि उनमें से एक किताब ये है, गुनाहों का देवता। ये चंद्र और सुधा की कहानी है और ये इलाहाबाद में सेट है। कॉन्सेप्ट्स इस बुक के बहुत ही अच्छे हैं। मैंने ये बुक एक्चुअली ट्रांसलेशन में ओरिजिनली पढ़ी थी इन दिस बुक कॉल्ड चंद्र एंड सुधा बाय धर्मवीर भारती विच इज़ इन इंग्लिश। बट क्योंकि मुझको इसकी हिंदी इतनी अच्छी लगती है, मैं हमेशा क्या करती हूँ, लास्ट के जो 2-3 पन्ने हैं, जब भी मुझे किसी से हिंदी किताबों के बारे में बात करनी होती है, मैं लास्ट के 2-3 पन्ने निकालती हूँ और मैं पढ़ती हूँ। एंड स्पेशली द एंडिंग लाइन्स आर सो ब्यूटिफुल अबाउट हाउ so much happens in this novel, so much changes and the central characters इनकी लाइफ्स completely बदल जाती है societal pressures की वजह से, अपने अंदर की उनकी जो भावनाएं हैं जिसकी वजह से कैरेक्टर्स in a certain way act करते हैं उनकी वजह से। और बहुत ट्रैजिक एंडिंग भी है, पर गंगा की जो नदी है वो बह ही जाती है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। और ये एंडिंग मेरे आंखों में हर बार आंसू लाती है। मैं जितने बार इसको पढ़ती हूँ, जब भी मुझको फील करने की ज़रूरत होती है, मैं इस बुक को पढ़ती हूँ। और मैंने एक चीज़ तो देख रखी है कि इंग्लिश बुक्स उतना इमोशंस आपको फील नहीं करा सकती जितना हिंदी या मेरे लिए बंगाली बुक्स कराती हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मदर लैंग्वेज मदर टंग ही होती है। तो जो चीज़ें हम फील करते हैं जब हम किसी को रोता हुआ देखते हैं, वी डोंट फील द सेम थिंग व्हेन वी हियर दैट समबडी इज क्राइंग, राइट? तो ये कितनी खूबसूरत एक बात है और मुझको बहुत अच्छी लगी। तो गुनाहों का देवता वुड बी द फर्स्ट बुक आई विल रेकमेंड। दूसरी किताब मैंने एक और ऑथर को बहुत बिंज रीड किया एंड मे बी दीज आर अ लिटिल न्यू एज ऑथर्स, बट दिस इज़ बुक्स आई एम रीडिंग जो मुझको हेल्प कर रही है हिंदी का लिटरेचर ज़्यादा पढ़ने में। तो प्लीज़ इस बात को जज मत कीजिए कि ये न्यू एज राइटर्स हैं। और इनका नाम है दिव्य प्रकाश दुबे जी। इनकी किताबें बहुत खूबसूरत है। मैं स्टोरी टेल पर इन्हें अक्सर पढ़ती रहती हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा ईजियर होता है, बट क्योंकि कई इनकी स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज भी है तो मैं हिंदी में भी पढ़ लिया करती हूँ अमेज़ॉन से। तो इनके 3 बुक्स मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। नंबर 1 इज़ मुसाफिर कैफ़े एंड दिस एक्चुअली draws on the characters of गुनाहों का देवता which is Chandra and Sudha and even Pammi, but in a much more modern context. Now I don't want to tell you more because I feel like इससे ज़्यादा बोलूँगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पॉयल हो जाएगा। पर इतना खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। आपको दिव्य प्रकाश दुबे जी की राइटिंग्स पढ़ते वक्त ये कभी लगेगा नहीं कि आप किताब पढ़ रहे हैं, लगता है कि कविता पढ़ी जा रही है। और इससे मैं सेकंड रिकमेंडेशन में आना चाहती हूँ विच इज़ अक्टूबर जंक्शन। अगेन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। 2 फ्रेंड्स मिलते हैं या फिर 2 स्ट्रेंजर्स मिलते हैं खाना खाते खाते वाराणसी में, और हर साल वो डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे के लाइफ का एक अपडेट लिया करेंगे कि आप दोनों कैसे हो। एंड द वे दे चेंज ओवर द ईयर्स एज दे आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, बिल्डिंग थिंग्स, अचीविंग देयर गोल्स, इट्स ब्यूटिफुल। इतना खूबसूरत है उनका करियर प्रोग्रेशन या फिर ज़िंदगी को लेके उनकी भावनाएं जैसे चेंज होती है, द स्ट्रगल्स दे गो थ्रू, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। इस किताब के एंड में मैं बहुत रोई हूँ क्योंकि एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा एंड नहीं है, सैड एंडिंग है, बट इस ट्रेजेडी में भी बहुत सारी खूबसूरती है। और अगर आपको ट्रैजिक एंडिंग्स नहीं पसंद है तो आप इब्न बतूती पढ़ लीजिए, क्योंकि इब्न बतूती इज़ अ बुक अबाउट अ चाइल्ड रिलेशनशिप विद देयर मदर ओवर एवरीथिंग एल्स। इट्स स्टिल लव स्टोरी, बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ मदर एंड मदरहुड एंड ऑल द सैक्रिफाइसेस ऑफ मदरहुड। एंड मुझको ये किताब बहुत अच्छी लगी। ये इब्न बतूती, ये टर्म भी बहुत स्ट्रेंज है बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द नेम इब्न बतूता, बट समबडी हैज़ गिवन इट द फेमिनिन वर्जन लाइक इब्न बतूती। और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। इसके अलावा दिव्य प्रकाश दुबे की कुछ और बुक्स है जो मैंने पढ़ी है, जैसे मसाला चाय, यार पापा, बट आई एम येट टू फिनिश द सेकेंड वन, बट आई विल फिनिश इट सून एंड आई लेट यू नो कि मुझे कैसी लगी। बट ये 3 किताबें बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छी हैं। तीसरा रिकमेंडेशन, यार जादूगर बाय नीलोत्पल मृणाल। अगेन
आई एम सो थैंकफुल कि स्टोरी टेल पे ये सारी कहानियाँ ऑडियो बुक फॉर्मेट में हैं, क्योंकि इनको पढ़ने में तो मुझको कई महीने लग जाएंगे, बट जब मैं सुनती हूँ तब इट इज़ ईजियर फॉर मी टू लिसन। और यार जादूगर में एक बहुत ब्यूटिफुल सेंट्रल क्वेश्चन है कि क्या जिंदा होना एक लाश की तरह जीवन है या नहीं। ज़िंदगी और मृत्यु, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेके क्वेश्चंस किए गए हैं इस किताब में, और वो मुझको बहुत ही अच्छे लगे। बेसिकली एक जादूगर टाइप का एक इंसान है, तांत्रिक आप बोल सकते हो, जो अगर आपके घर में कोई मर जाता है वो उसे ज़िंदा तो कर देगा, पर वो ज़िंदा लाश की तरह रहेगा। तो कहानी शुरू होती है, एक यंग मैन है और उसके पेरेंट्स बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रोसीडियर तो करा लिया है, पर ऐसे वो अपने बेटे को देख नहीं पा रहे हैं। एंड थ्रू आउट दिस स्टोरी ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि किसका ज़िंदा होना चाहिए, किसका नहीं, किसको ज़िंदगी पे राइट है, किसको नहीं, क्या ज़िंदा होना ही जीना है या नहीं, क्या मृत्यु के बाद कोई अगर जी उठता है, इज़ इट रियली वर्थ इट। हमारे घर पे कभी ट्रेजेडी होती है, भगवान न करे, तो हम सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे ताकि वो इंसान वापस आ जाए, पर अगर वो इंसान सच्ची में वापस आ जाता है इस वर्जन में, क्या हम वो ले पाएंगे। ये मॉरल क्वेश्चंस इतनी खूबसूरत है, और नीलोत्पल मृणाल की लेखी इतनी खूबसूरत है, मुझको बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो ये किताब ज़रूर पढ़िए। और हिंदी किताबें अगर मैं रेकमेंड कर रही हूँ तो मानव कौल जी की किताबें अगर ना रेकमेंड करूँ तो मैं कैसी बुक रेकमेंडर हुई। रिकमेंडर एक वर्ड भी नहीं है, बट ठीक है, आज मुझे माइंड मत कीजिए, क्योंकि मैं पहली बार इतनी सारी हिंदी एक साथ बोल रही हूँ, मुझे खुद ही बहुत वियर्ड लग रहा है। बट मानव कौल की एक किताब है, उसका नाम है तुम्हारे बारे में। ठीक है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कोट्स एंड रिफ्लेक्शंस। बहुत ही खूबसूरत लेख है। मेरे पास मानव कौल की जितनी किताबें हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि मुझे इंग्लिश ज़्यादा इजी होता है पढ़ने में, पर अगर मेरे पास थोड़ा टाइम है मैं हमेशा हिंदी निकाल के पढ़ती हूँ, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश में एक स्टार्क डिफरेंस है, फीलिंग्स ही नहीं आती इंग्लिश आप पढ़ोगे तो। ना ईज़ के लिए मैंने रखा हुआ है, बट हिंदी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल। मुझे हिंदी लैंग्वेज से प्यार हुआ है क्योंकि मैंने मानव कौल की किताबें पढ़ना शुरू किया, एंड दे वर मोर एक्सेसिबल टू मी देन मे बी क्लासिक राइटर्स ऑफ हिंदी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर मोर क्लासिक राइटर्स ऑफ हिंदी दो। बट ये किताब मेरे पास एकदम कोइंसिडेंटली आई है, किसी ने मेरे पार्टनर को ये किताब जब वो मुझसे नहीं मिले थे तब उनको दी थी, और उन्होंने ये किताब कभी पढ़ी नहीं। मुझे जब उनकी ये किताब दिखी तो मैं पढ़ने लगी। पहले पन्ने में मैंने देखा कि उसको किसी ने बहुत ब्यूटीफुली एक डेडिकेशन लिखा हुआ है, थोड़ा गुस्सा आया, पर मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं पढ़ती रही और मैं पढ़ती रही, और अभी मुझे इस कदर प्रेम हो गया है मानव कौल के लेख से कि मैंने उनकी सारी किताबें खरीद ली है। मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, पर अगर मैं एक भी पेज पढ़ती हूँ उनके लेख का, मुझे लगता है ज़िंदगी खूबसूरत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देयर इज़ अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ काम इन हिज राइटिंग, देयर इज़ अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ ब्यूटी इन हिज राइटिंग, जिसके लिए मुझको उनके लेख इतने पसंद है। मैं रिसेंटली कुछ और बुक पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, स्टोरी टेल पे या फिर फिजिकल कॉपी ख़रीद के, पर मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब लैंग्वेज थोड़ा हार्ड होता है, स्पेशली पुराने दिनों के राइटर्स, उनका राइटिंग स्टाइल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा हिंदी लिटरेचर को एक्सप्लोर करूँ, प्लीज़ मुझको कुछ ईजी टू रीड बुक्स रिकमेंड करिए, ताकि मैं और भी कॉन्फिडेंस मिले मुझको हिंदी पढ़ने में। और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये रिकमेंडेशन अच्छे लगे। मैंने कोशिश किया है फुल्ली हिंदी में वीडियो बनाने का, बिकॉज बहुत लोग मुझको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हिंदी में वीडियो बनाइए, आप बंगाली में वीडियो बनाइए, एंड वाइल इट्स नॉट द ईजीएस्ट थिंग फॉर मी टू डू, मैं कभी कभार तो कर ही सकती हूँ। एंड या आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो नेक्स्ट वीक, एंड टिल देन बाय बाय।